हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं के इंग्लिश के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसके सीधे भले क्वेश्चन आंसर पे आइए। जैसे सम पीपल थिंक दैट एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव क्या नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स। व्हाट डू सम पीपल ट्राई टू मेक एडिशन टू, तो इसमें हो जाएगा नॉलेज। रीडिंग के अलावा लोग क्या करते हैं, ट्राई टू मेक एडिशन नॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू मस्ट मोस्ट पीपल कंसीडर मोर इंपॉर्टेंट टू अर्न, क्या लोग होते हैं जो ज्यादा कंसीडर मानते हैं किसी चीज को अर्न करने से। क्या एजुकेशन शुड एम एट डैश थिंग्स टुगेदर, हमने पढ़ा था क्या 3 थिंग्स है इसके अंदर, ठीक है। कौन सी 3 चीजों पे ये डिपेंड है। अगला बोला है व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन शुड एजुकेशन प्रोड्यूस, एजुकेशन किस प्रकार के सिटीजन प्रोड्यूस कर रही है। हु लव देयर ओन कंट्री या हु डू नॉट हार्म, तो ये दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस द सिटीजन हु, एजुकेशन उन सिटीजन को प्रोड्यूस नहीं करती जो टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, एकदम सही हो जाएगा ये ऑप्शन अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 7वां, व्हाट इज अदर्स बिलीफ स्टिल, अभी भी दूसरे लोगों का बिलीफ क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा अपने, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, फिर है बाय डेवलपिंग लव फॉर कंट्री एजुकेशन गिव राइज टू, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पैट्रियोट, ठीक है ना। जो लव कंट्री के लिए डेवलप होता है उससे देशभक्त बनते हैं, ठीक है। अगला है द पीपल हु लव देयर ओन कंट्री डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें अपने कर देंगे पैट्रियोट, ठीक है ना। अब ये अगला पैसेज देखिए, व्हाट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ अ बर्ड्स लाइफ, पक्षी के जीवन की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री क्या है, तो वो है ट्रैवलिंग, ठीक है ना। क्या है, ट्रैवलिंग। अगला है अपने व्हेन डिड द बर्ड ट्रैवल एवरी ईयर, एवरी ईयर बर्ड है वो ट्रैवल कब करते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, विंटर, ठीक है ना, विंटर सीजन में वो ट्रैवल करते हैं, ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर में, ठीक है ना। व्हेन टाइम पूछा था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख सकते हो। इनमें आपको उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब लास्ट में ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन ये बहुत ईजी दे रखे थे, ठीक है। क्या द अपोजिट ऑफ लेट, अगर लेट का सिनोनिम पूछते, सिमिलर पूछते तो हम लिख देते डिले, जो इसमें आया हुआ है कहीं ना कहीं पक्का है, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा लेट, लेट का हो जाएगा अपने अर्ली, ठीक है ना, ये पड़ा अर्ली, अर्ली विंटर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, क्या वेरी मच डिसिप्लिन्ड ऑफ टाइम, टाइम को बहुत ही पाबंद होना समय का, उसके लिए वर्ड आता है अपने पंचुअल, क्या आता है वर्ड, पंचुअल, ठीक है ना, ये पड़ा पंचुअल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैसेज था। अब आते हैं सेक्शन बी पे, क्या क्वेश्चन चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो पिछले पेपर में थे वही चल रहे हैं। क्या हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, सेम टू सेम ईमेल चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन, ये थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ, नॉइज पॉल्यूशन, बाकी एडिटर को लिखना है सेम चीज़ है, लेटर यहाँ पे मिसप्रिंट है, स्पेलिंग है ना। तो इस प्रकार से था ये। फिर स्पीच देखिए, स्पीच में भी क्या, एनुअल डे फंक्शन ऑफ योर स्कूल, ठीक है, एनुअल डे फंक्शन लिखना है। जो इंपॉर्टेंट आप पैराग्राफ देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स, इन दोनों में से कोई आपको करना था, ठीक है ना। 6 नंबर के ये आ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। फिर स्टोरी, ये ओल्ड फार्मर एंड ओल्ड फार्मर वाली चल रही है, मतलब चेंज भी नहीं हो रही, यही आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। और दूसरी अपने दे रखी है कि इंक्वायरी है, इंक्वायरी मतलब डायलॉग राइटिंग दे रखी है 2 लोगों के बीच में, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। फिर आपको दिया था अपने 3 नंबर का आता है प्रीपोजिशन, ठीक है। वॉट इज टाइम योर वॉच में बाई आपको करना होता है, लोग इन करके आते हैं गलती से, कारण क्या है, वॉट इज टाइम इन योर वॉच, ठीक है ना, इन योर वॉच यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, बाई योर वॉच एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सी वॉज हेल्प्ड मी, अब यहाँ पे ये पैसिव का सेंटेंस है, तो सी वॉज हेल्प्ड बाई मी, यहाँ पे बाई होगा, ठीक है ना, बाय मी। अगला है टीयर्स रोल डाउन हिज आईज, यही क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो प्रीपोजिशन में इससे बाहर क्वेश्चन भी आने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है ना। क्या टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है ना, फ्रॉम, क्योंकि टीयर्स है वो रोल डाउन वहां से आंखों से सेपरेट हो रहे हैं, अलग होने के बाद में फ्रॉम आता है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है यहाँ पे। वी ऑलवेज लाइक पीपल, हम उन लोगों को पसंद करते हैं, यहाँ पे वर्ब आ गया, हमने बात की है जब भी वर्ब क्रिया दिख जाए यहाँ पे, चाहे इज, एम आर ओ, वॉज, वर, सेल, कैन, कुड, मे, माइट या फिर रन, प्ले, ईट, जो भी हो, आपको हमेशा हु भरना है, हु भरना, बस हु भरना है, ठीक है। अगला कैन यू टेल, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस इनकम्प्लीट, टेल मी
वूज पेन इज दिस, वूज ये पेन किसका है, यहाँ पे वूज पेन इज दिस हो गया है ना, वूज। ठीक है, फिर डिटरमाइनस करना है। डिटरमाइनस तो बच्चों वाले पूछे जाते हैं पेपर में आपके, क्योंकि यहाँ पे ये रिच जो है ये क्या है, एक बन चुका अपने जो एक पूरी क्लास को दिखाता है। रिच इन एक आदमी को शो नहीं करता, जितने भी रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, द रिच। तो यहाँ पे क्या आएगा, द का कारण समझ लीजिएगा, द क्या है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। पुअर एक आदमी की बात नहीं हो रही, न ही एक अमीर आदमी की बात हो रही है, जितने भी पुअर लोग हैं, पुअर कम्युनिटी है, जो पुअर कम्युनिटी उसकी हेल्प द रिच, मतलब जितनी भी रिच कम्युनिटी है उसे करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द। बाकी इसमें तो ऑप्शन ही ऐसा दे रखा था कि आपको डाउट ही नहीं होता, एन होने का यहाँ चांस नहीं था। ठीक है, द ही होता अपने आप। ठीक है, क्योंकि एन कब लगता है, जब वोवल साउंड हो, यहाँ पहले ही कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था। ठीक है ना, आई डैश लव रेस्पेक्ट हर, अभी सेंटेंस भी कैसा है, लेकिन यहाँ पे बोथ बैठा रहेगा। ठीक है ना, आई बोथ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हर, जो भी है हर। ठीक है ना, अगला देखिए, ही इज डैश बेस्ट बॉय इन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या आया है, ही इज द बेस्ट। द बेस्ट क्यों, सुपरलेटिव डिग्री है भाई, द ही लगना है अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने टेंसेस से पूछे, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो क्या यस्टरडे, इतना देखा, आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी है, क्या, केम। ठीक है, बाकी देखना ही नहीं सेंटेंस को। द सन, पिछले में देखिए, राइज मतलब सेट, एस ई टी एस, सेट्स, अस्त होने की बात थी, यहाँ पे सूर्योदय की बात है, सिंगुलर है आपको। और क्वेश्चन में तब हमने डिस्कस भी किया था कि आपको राइजेस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइजेस आ जाएगा, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर बने, एस लगाना पड़ेगा, राइजेस। ठीक है, यू मस्ट, मॉडल आ गया, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म कुक हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, फिर वी डोंट इट टुमारो, टुमारो टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस, तो विल कहाँ है, विल कहाँ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कंफ्यूज होने की भी बात नहीं थी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, फिर आपको अपने जो माय चाइल्डहुड चैप्टर से ये दे दिया गया आपको पैसेज, इसके तो क्या बात करना, इतनी बार आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। फिर आपके बड़े क्वेश्चन के अंदर आप अभी भी पेपर होना तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंट पूछे हैं आपको, पुंगी और शहनाई में डिफरेंट पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेते, अर्थ सेकंड डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, मिरर में देखते टाइम कौन से दो डिसीजन लिए थे, बड़े सिंपल। और नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, 5 प्रकार की जो है वो बतानी है आपको, फ्लूट्स के प्रकार बताने हैं। ठीक है, व्हाट इज जिरेड्स प्रोफेशन, जिरेड का क्या प्रोफेशन था, इनमें से आपको 3 करने थे, ये 4 दे रखे थे, 3 करने थे। फिर आपके ये वही क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, 3-3, 4-4 नंबर के। ठीक है, और पोइम से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं पोइम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप अपने इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, फिर आते हैं अपने अगले बड़े क्वेश्चन थे, जिसमें क्वालिटी पूछा था कि डिस्कस ईश्वरंस क्वालिटी एज ए गुड स्टोरी टेलर, क्या इसमें क्वालिटी थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा उधर। ठीक है, तो इनके आंसर तो आपको वहाँ सारे मिल जाएंगे। लास्ट में आपसे 4 MCQs पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसान। ठीक है, जैसे द लॉस्ट चाइल्ड, चाइल्ड इज द स्टोरी बाय, ये जो लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है ना, ये किसने लिखी है, तो आपको इसमें से ऑप्शन चुनना था कि ये स्टोरी किसने लिखी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, अगला था हाउ मच डिड ग्रैंडफादर पे एज टोटोस फेयर, टोटोस फेयर के लिए कितने रुपए दिए थे, 3 रुपए दिए थे किराया उसका, 5 में खरीदा, 3 में अपने किराया दिया, और 2 रुपए में वापस उस तांगे वाले को बेच के नक्की किया। ठीक है ना, अच्छा देखिए, फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज सरगेई, सरगेई कौन था, तो सरगेई एन एडवोकेट। और ये क्वेश्चन देखो, स्टैच्यू जो था उसके हैप्पी प्रिंस में 2 सफायर्स, सफायर्स कितने थे, 2 थे फॉर आइज, उनकी आंखों में। ठीक है ना, 2 ब्राइट सफायर्स थे। ठीक है ना, ये हो गया पेपर, बस इतना इजी पेपर था।